चुनाव प्रचार के दौरान, भाषण के दौरान हाथ से बताइए। मैं पिछले दिनों ये देखता हूँ कि मोदी जी की जो बातें बड़ी मजेदार, चाहे सारे जो है टोटल से प्रभावित हुए आप पता नहीं किस संस्कृति से आए हैं कि जो हमें नहीं हमें ताज्जुब हो रहा है कि आप भी इसको हाथ से बैंक बता रहे हैं। इस तरह की हाथ बैंक पसंद अपनी बात ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? कुछ बातें आप कहते हैं लेकिन आपका मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या होंगे, तो कम से कम इतनी मर्यादा को ख्याल तो रखना चाहिए कि किसी महिला के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। देखिए वो मामला तो लगभग वैसा ही है, इसमें क्या उन्होंने बहुत गलत कह दिया है। यानी वो सारा मामला जिस तरह का है उसमें मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत कहा है। शायद ये किसी के बारे में भी जो उसके बॉयफ्रेंड के लिए भी कहा ऐसी बातों को जस्टिफाई किया जाएगा यहाँ पे, अगर इस तरह की बातों को जस्टिफाई किया जाएगा तो बहुत गलत बात है। ये जर्नलिस्ट होते हुए आईपीएल कोचिंग की मालिक बन जाती है। चुनाव प्रचार होते हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, चुनाव प्रचार होते हैं, चुनावी सभा होती है, लेकिन पिछले कुछ समय हमने देखा है कि राजनीति की स्वतंत्रता का कहीं न कहीं अभाव देखा गया है। और जिस तरह से राजनीति में भाषण होते हैं, जिस तरह से राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, क्या आप मानते हैं कि कम से कम शब्द जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति राजनेताओं की साख को गिराया जा रहा है? ये एक में देखिए जिस प्रकार से ये मेरा सवाल आपसे शब्द गिनवाना चाहती हूँ, आपको मैं शब्द गिनवाना चाहती हूँ जो इस वक्त आपके IND मिनिस्टर बैठे हैं मनीष तिवारी का, उन्होंने मेरे सामने एक चैनल के ऊपर बोला मीनाक्षी जी हम दोनों को जिम्मेदार बात है। हाँ, ऐसा कोई भी राजनेता, ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, क्या आपको लगता है होना चाहिए? आपके लिए कोई और मापदंड, दूसरों के लिए कोई और मापदंड, और वो मीडिया और वो तमाम लोग जो कि शशि थरूर के भ्रष्टाचार को मुद्दा ही नहीं बना रहे थे, अगर ये बात मोदी ने नहीं कही होती, नाम लिया कि मीडिया में बोला था शशि थरूर, नहीं आपने किसका नाम लिया हो गए थे? नहीं आपने किसका नाम लिया? अखिलेश जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अखिलेश जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा सवाल ये अखिलेश जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर हम गुजरात चुनाव जीत पाएंगे? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देखिए हिमाचल का चुनाव जीत पाएंगे? जवाब दे रहा हूं। विकास पर क्यों जवाब दे रहा हूँ? पानी सड़क रोजगार जवाब दे रहा हूँ पर क्यों नहीं होते? इनके आंकड़ों पर भाषण में जवाब दे रहा हूँ। राजस्व पर भाषण क्यों नहीं होते? भाषा किया जाता है जिससे जनता को उस तरीके से आकर्षित किया जाए। अखिलेश जी आपसे सवाल। देखिए गुजरात में क्या हो रहा है कि आज मोदी जी के पास कोई उपलब्धि बताने को नहीं है। उनका डे वन से आप स्पीच देखें, डे वन से वो सिर्फ बड़े लोगों पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और उन पे ओछे कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोकल इशू से मुद्दा डाइवर्ट होकर के एक दूसरे इशू से बहस वहां शुरू हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर ने उनके उस जो बिछाई हुई चाल है इस मुद्दे से भटकाने की, आज तक उसमें हम ट्रैप नहीं हुए, ना हमें ट्रैप होना है। हम वहाँ के मुद्दे लोकल मुद्दे बात हो जाने दें, एक मिनट बात हो जाने दें। और वो बार-बार ये कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए राहुल जी पे, सोनिया जी पे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता की निगाह से ना जाए, और भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस दबा रही है कि आज की तारीख में 2G स्कैम 1,76,000 करोड़, CWG स्कैम जहां पे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है आपकी मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बनी बैठी है, आपका कोल स्कैम जिसमें आपके प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नाम आता है CAG की रिपोर्ट है, आपका वड्रा गेट जो कि पूरी दुनिया के सामने है। तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के ये आंकड़े हैं, अखिलेश जी समय का अभाव है, तमाम तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित बातें हैं, जो तमाम सारी योजना हैं, वो घोषणा पत्र तक सीमित क्यों रह जाती हैं? क्योंकि उस प्रदेश के बड़े नेता जब अपने चुनावी भाषण में इस तरह की भाषा का जिक्र करते हैं, जो मुद्दा बनता है, हम बात किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि दोनों राजनीतिक पार्टियों की कर रहे हैं,
तो आखिर तमाम तरह की बातें उभर कर आती हैं, लेकिन बात बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन या रोजगार, ये तमाम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और बातें कहीं और निकल जाती है। शायद यही कारण है कि अब धीरे धीरे आम आदमी राजनेताओं को गौर से देखने लगा है और परखने भी लगा है, इसलिए वो विकल्प भी तलाश रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम मेहमानों का जो